नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में और अपने चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे जो आप ग्रेट पर्सनालिटी देख रहे हैं, भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मालिनी अग्रवाल हैं। आप सब जानते होंगे, इनका फेस देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा। राजस्थान में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, इनकी गिनती कर्मठ और समर्पण भाव से काम करने वाले ऑफिसर्स के रूप में होती है। इन्हें ज़्यादातर फील्ड पोस्टिंग मिली है और अभी ये जेल विभाग में एडीजी पद पर पोस्टेड हैं। हम आप जेल से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं इनसे कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक छोटी सी जानकारी इनके बारे में देता हूँ। काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स में इनकी गिनती आती है। यही वजह है कि इन्हें अजमेर और भरतपुर रेंज जैसे संवेदनशील जो रेंज माने जाते हैं, वहाँ पे ये आईजी पोस्टेड पद पर रही हैं। शुरुआत के दिनों में कई जिलों में एसपी पद पर रही हैं। जयपुर में ट्रैफिक एसपी पद पर भी रही हैं और जो हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, वहाँ पे भी डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पे भी रही हैं। और दिल्ली में बीएसएफ में भी इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल चुकी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन्होंने अब तक काफ़ी समय फील्ड पोस्टिंग में बिताया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की निगाहों में ये एक बहुत ही अच्छी और कर्मठ ऑफिसर्स हैं। मालिनी जी, आपका अभिनंदन है मेरे इस नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जेल शब्द का नाम आते ही एक अजीब सी नकारात्मक सोच, नकारात्मक भावना माहौल में अपने चारों इर्द गिर्द घूमने लग जाती हैं। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजनेता हो, अभिनेता हो, और चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं जेल की सलाखों के पीछे जाऊं। तो इस स्थिति में ये जो चारों तरफ नकारात्मक भाव है और आप एक महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो किस तरह से आप, और ये भी देखा जाता है कि अब तक आपने जो पुलिस विभाग में जो काम किया है उसमें ज़्यादातर अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी अपराधी पकड़ में आ गए हैं। तो ये काम का जो नया अनुभव आया है, जो नया आपको जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से आप इस काम को यहाँ पे देख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब मेरा जेल विभाग में पोस्टिंग हुई थी तो उस टाइम पर मुझे भी ऐसा लगा था कि पता नहीं कैसा वातावरण होगा, क्योंकि ये हम पुलिस विभाग में थे, तो वहाँ पर हम दूसरी तरीके का काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जी। केसेस को फाइनल कंक्लूजन पे ले आते हैं और उसके बाद में फिर कोर्ट से जो भी निर्णय होता है जी। उसके हिसाब से जो है यहाँ पर जेल में जो है सज़ा के तौर पर बंदियों को भेजा जाता है। जी। लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे लगा कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी चेंज हुआ। वो चेंज इसलिए हुआ कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं, जी। बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार के हैं जिन्होंने एक, मतलब आप कह सकते हैं कि सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन जिसको बोलते हैं ना, एकदम से गुस्सा आ जाना और कोई जी। क्राइम हो जाना, जी। जी। और उसके बाद में फिर उनको बहुत पश्चाताप होता है, जी। गिल्ट होता है। तो यहाँ आके ज़्यादातर ऐसे बंदी जो हैं अपने को सुधारना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। जी। जो गलतियाँ हो गई उन पे उनको पश्चाताप भी है। तो जी। अगर देखा जाए कुल मिला के इस तरह के बंदियों की संख्या ज़्यादा होती है। जी। हार्डकोर क्रिमिनल्स भी होते हैं, जो आदतन अपराधी होते हैं, वो भी जी। होते हैं, लेकिन उनको फिर हम लोग अलग तरीके से डील करते हैं। जी। और जहाँ तक नकारात्मकता का सवाल है, तो जी। अभी एक्चुअली सरकार का भी यही फोकस है कि इन जेलों को जो है हम जेल ना करके सुधारात्मक गृह या जी। सुधार गृह या करेक्शनल होम्स जी। या जेल को, जेल सर्विसेज को भी करेक्शनल सर्विसेज के नाम से जाना जाए। जी। और उसका मेन पर्पस यही है कि जो बंदी हैं उनको हम लोग जो है मुख्य धारा में समाज के साथ जोड़ सकें, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो उसके लिए भी हम लोग बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। उनके लिए हम उनको स्किल्स बहुत सारी सिखाते हैं, जिससे कि वो अपने बाहर आएँ तो अपना अर्निंग्स कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जी। एक हमारा पेट्रोल पंप है यहाँ पर, जो राजस्थान में मतलब पहला है, जी। जयपुर सेंट्रल जेल की तरफ से संचालित है। इसमें बंदी काम कर रहे हैं। जी। बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है ये, IOCL के साथ चलाया जा रहा है। जी। और आने वाले भविष्य में भी हम जो है इसी तरीके के पेट्रोल पंप्स को अपने दूसरे जो सेंट्रल जेल्स हैं और दूसरी जेलें हैं उनमें शुरुआत करेंगे। और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम हैं। पब्लिक में भी इसकी अच्छी छवि है। जी। और यहाँ पर जो बंदी काम कर रहे हैं उनको भी एक स्किल मिलती है। जी। उससे जो है वो आगे भी अगर चाहे नहीं कहीं तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। जी। इसी प्रकार से सिलाई हो गई, बुनाई हो गई, और भी दूसरी चीज़ें हो गई, जैसे
संदूक बनाना हो गया, दरिया बनाना हो गया, और वीविंग करना हो गया, कारपेट्स बनाना हो गया। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिसमें हम विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, जी। और बंदी जो हैं हमारे साथ मिलके विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं वो बनाते हैं, और उनको जो है हम सप्लाई भी करते हैं ज़्यादातर सरकारी विभागों में, और अदरवाइज ऑल्सो हम लोग की एक आशाएं करके शॉप है जहाँ से ये आउटलेट है जो हम इस सारे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट का फोकस है पिछले कई वर्षों में सुधारात्मक चीज़ों पर बढ़ा है। ऑफ कोर्स जो क्रिमिनल्स हैं उन पे जो विजिलेंस होनी चाहिए उसके लिए भी जेल्स को हमने बहुत हाईटेक बनाया हुआ है, बहुत सारा सर्विलेंस इक्विपमेंट हुआ, चाहे वो सीसीटीवी कैमराज हों, एक्सरे बैगेज स्कैनर्स हों, और भी विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं जो हमको चाहिए, वो हमने रख रखे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बंदियों का जो वेलफेयर है, जो बंदी वाकई में सुधरना चाहते हैं उनके लिए हम पूरी सुविधाएं प्रदान करते हैं। राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनकी तरफ से भी बहुत सारे कोर्सेज चला जाते हैं, एनजीओज़ की तरफ से चला जाते हैं। जी। उनका माइंडसेट ठीक रहे उसके लिए योगा है, और दूसरे आर्ट ऑफ लिविंग है, और विभिन्न प्रकार के इस तरह के कोर्सेज भी हम चलाते हैं ताकि वो जो है सकारात्मक विचार अपने मन में ला सकें। उनके जो खाने का पूरा सिस्टम है जी। उसमें भी हम लोग ये एम्फसाइज करते हैं कि क्वालिटी ठीक रहे, खाना उनको अच्छा मिले, उनकी हेल्थ ठीक रहे, जेलों में सुविधाएं हो, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई जेलें बननी चाहिए, बैरक्स नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट्स अच्छे होने चाहिए, बाथरूम साफ़ सुथरे होने चाहिए, इस पर भी बहुत सारा जो है अपना फोकस रहता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो पिछले कई वर्षों में निरंतर जो है सुधार होता जा रहा है, और यहाँ पर जो है जो मतलब प्रिजन सर्विसेज हैं, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आकर यहाँ काम करने का मौका मिला। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स हैं यहाँ के विभाग के, जी। और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो मेरी तरफ से मैं कंट्रीब्यूट कर सकती थी वो भी मैंने किया। जी मैम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप लगातार अच्छे प्रयास हो रहे हैं जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लेकिन अब भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जेल विभाग की ओर से जब बैरकों की तलाशी होती है तो वहाँ पे मोबाइल मिल जाते हैं, प्रतिबंधित चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसा क्या कारण है? कहीं आपके डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से कैदियों तक ये चीज़ें बैरकों तक पहुँच जाती है? तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे आगे? जहाँ तक मोबाइल और प्रतिबंधित वस्तुओं को मिलने का सवाल है तो वो मिल भी इसीलिए रही है क्योंकि हम विजिलेंट हैं, हम सर्चेस करते हैं रेगुलरली, और ये कोशिश करते हैं कि इस तरह की वस्तुएं वहाँ पर ना मिले। और मोबाइल की जहाँ तक समस्या है, पूरी दुनिया में ही समस्त जेलें जो हैं इस चीज़ से जूझ रही हैं, बट हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अच्छे से अच्छे सर्विलेंस इक्विपमेंट लगाएं, सीसीटीवी कैमरास लगाएं, उनकी फ्रिस्किंग अच्छे से हो, सर्चेज अच्छी हों, हम अपने स्टाफ को सेंसिटाइज करते हैं कि ये ना हो। और अगर वो मिल रहे हैं कैमरा इस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स या प्रतिबंधित आइटम, तो इसका मतलब है कि हम विजिलेंट हैं और हमारी सर्चेस ठीक दिशा में जा रही हैं। नहीं, ठीक दिशा में जा रही हैं, लेकिन वो पहुंच कैसे रही हैं, ये एक बड़ा जी, सवाल है ना मैम। इसमें पहुंच रही हैं, उसमें जो भी जिम्मेदार होता है हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, चाहे वो बंदी हो, चाहे वो अपना स्टाफ हो। जी। जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं, और सज़ा भी मिलती है। तो कहीं ये जब कोर्ट में जाते हैं, पेशी में जाते हैं, कहीं उस समय तो ये सारी चीज़ें जेल तक नहीं पहुंच नहीं, जाती उस देखिए समय? ऐसा है कि पेशियों में भी इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं, और ये जो है एक सतत प्रक्रिया है, इसमें निश्चित तौर पर हम लोग जो हैं जागरूक तो रहते हैं, सर्चेस भी करते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एक बार कर लेंगे, मिल गया और हम चुपचाप बैठ गए तो उससे भी नहीं चलता है, तो वो कंटिन्यूअसली इसलिए हम लोग की सर्च ऑपरेशंस चलती रहती हैं, ज़िला पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ। जी। हम लोग जुडिशरी के ऑफिसर्स जाते रहते हैं अंदर, हमारा अपने जेल की भी टीम्स जाती रहती हैं, हेडक्वार्टर से भी सर्च की टीम्स हैं जो ऑफिसर्स के कंट्रोल में रहती हैं, वो जाती रहती हैं, सरप्राइज चेक्स करती हैं। आप महिला हैं और महिला होने के नाते जेल में, राजस्थान की जेल में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। कुछ महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं ऐसे भी हैं जो अनजाने में अपराध के वारदातों को अंजाम करके जेल तक पहुंच जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए, हालांकि आपने अभी शुरू में जवाब दे दिया है, लेकिन इस तरह की महिलाओं के लिए आप क्या विशेष करना चाहेंगे कि जब वो जेल से बाहर जाएं तो एक अच्छा जीवन जी सके? देखिए ऐसा है, महिलाओं के लिए भी हम उनसे इंटरेक्ट भी करते रहते हैं, उनकी जो क्राइम की पृष्ठभूमि होती है वो अलग होती है, ज़्यादातर मजबूरी में इस तरह के क्राइम हो जाते हैं, हालांकि थोड़ी बहुत महिलाएं भी एक्टिव हुई हैं क्राइम की दिशा में। जी। तो उनके लिए भी जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग सोचते हैं कि वो एक सकारात्मक सोच रखें, और उनको भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट उनका करवाते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं, हमारे ओपन
कैंप्स हैं जहाँ सारे के सारे बंदी जो हैं, जो एलिजिबल हैं, वो उनमें जाके रहते हैं, जो खुली हवा में सांस ले सकें, अपनी बाकी की सज़ा वहाँ कंप्लीट कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने घर वालों का ध्यान रख सकें। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सभी के लिए जो है हम एक इस तरह का वातावरण देते हैं और उनको तैयार करते हैं कि वो जब समाज की मुख्य धारा में आएँ तो जुड़ सकें अच्छी तरीके से। हाँ मैम, जब आपको ये जो बड़ी जिम्मेदारी मिली उस समय आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि मैं जेल विभाग में ये एक नया प्रयोग करूँगी, ये एक नया प्लान इस विभाग में शुरुआत देखिए, करूँगी, तो ऐसा ऐसा कोई दिमाग में है आपके पास देखिए, जो आइडिया? जया नया ये तो वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटी है। नया वो जैसे जैसे आपका समय यहाँ पर बीतता जाता है, आप सिस्टम को समझते हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से योगदान करते रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और निश्चित तौर पर आगे भी चलता है। मेरे बहुत से सवालों के जवाब तो आप इतने इंटेलिजेंट लगे मुझे कि मेरे बहुत से सवालों के जवाब तो आपने पहले ही दे दिए। मैं जो सवाल अपने कलेक्ट करके लाया था उन सवालों के जवाब आपने पहले ही दे दिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो जेलों में आप कह रहे हैं कि जो माहौल सकारात्मक माहौल बने